अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ किसी भी तारफ के मोहताज नहीं, हाफिज साहब बैठे हुए हैं। मुज़ाकरात के प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पे मिमिक्री करते हैं। इतनी अच्छी मिमिक्री करते हैं कि मिमिक्री जिसकी करते हैं साजिद अब्बास साहब, वो खुद टीवी पे देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कोई और बंदा मेरी मिमिक्री कर रहा है, ये मेरी ही आवाज़ को एडिट किया गया है। इतनी अच्छी मिमिक्री मैंने आज तक कभी कहीं किसी की करते हुए किसी को नहीं देखा है। प्रोग्राम करके वापस आते हैं, रातों रात वायरल हो जाते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं, लोग इनसे जो है वो राब्ता करना शुरू कर देते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। वायरल होने के बाद इनकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है, क्या तब्दीलियाँ आती हैं, किस किस चीज़ को जो है फेस करना पड़ रहा है, बाहर निकलते हैं कैसे निकलते हैं, मुंह छुपा के निकलना पड़ता है, मास्क पहन के निकलना पड़ता है, या कि ऐसे ही निकल जाते हैं। आइए सारी बातें इनसे करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी जो आगे चल रही है या पीछे जो गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी मिमिक्री आप कर लेते हैं, वैसे आपको पता है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है आपकी मिमिक्री की वॉइस पे। तकरीबन मिलियंस वीडियोस बनी है, लोगों ने आपकी आवाज़ को अपनी चेहरे पे अपनी आवाज़ दे के वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज लोगों ने लिए हैं। मतलब भाई बात यह है कि सब ने मोहब्बत की और कुछ वालिदैन की दुआएं, बहन भाइयों की दुआएं, बुज़ुर्गों की दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह पीर मुर्शिद वाला हूँ। बुज़ुर्गों की दुआएं, हमारे बुज़ुर्ग हैं बाबा जी इम्तियाज़ साहब और हमारे बड़े भाई हैं सैयदज़ादे, उनकी भी दुआएं साथ हैं। सैयद हामिद शाह साहब, उन्होंने भी मतलब कि हमें दुआ में याद रखा। और काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हमारे, काफ़ी ज़्यादा बाबा जी हो गए, बाबा जी सलीम साहब हो गए, काफ़ी मतलब कि हमारे दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं कि इन्होंने भी हमारे लिए दुआएं की। हमारे बड़े जो हैं, बड़े बुज़ुर्ग जो हमारे हैं, मामू लोग, सभी जितने भी हमारे तायाबू लोग, सब ने हमारे लिए दुआएं की अल्हम्दुलिल्लाह। और उन सब की दुआओं का नतीजा है, उस्तादों की दुआएं, सब की दुआओं का नतीजा है कि हम आज यहाँ बैठे। आज दुनिया आपको जानती है, आपको देख रही है। आपको पता है कोई भी टीवी चैनल वाला जब इंटरव्यू किसी का लेने के लिए किसी से राब्ता करता है ना, तो वो ये समझ के राब्ता करता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, ये हमारे चैनल की टीआरपी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। रिस्पेक्ट इतनी हो जाती है, आपको ये चीज़ों का पता है? जी भाई, अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसको रिस्पेक्ट दे दे, वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, जिसको अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त दे दे उसको फिर इज़्ज़त मिलती है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कब से ये मिमिक्री करना स्टार्ट की है और किस किस की मिमिक्री आप कर लेते हैं? और एक मैंने आपका इंटरव्यू देखा था समा की आवाज़ पे, आपने एज आ ऑडियंस में बैठ के एक गाना गाया था राहत फ़तेह अली खान साहब का, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। लेकिन वहाँ पे लोगों को आपका जो फेस है वो नहीं, मतलब आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। जो उनका उनका टेप था वो नहीं इतना वायरल हुआ, लेकिन उनका साउंड बहुत वायरल हुआ। आपको उस गाने की वजह से लोगों ने ज़्यादा नहीं जाना। मुज़ाकरात में जब आए उसके बाद लोगों को पता चला कि ये गाना भी इन्हीं का ही था। तो कब से ये सारा कुछ आप करने शुरू किया? ये भाई बेसिकली के बचपन से ही एक तरह का, जब स्कूल में थे, जी जी। तो स्कूल में थे, फिर उन्होंने हमें कहा कि जी अगर आप कर सकते हो तो म्यूज़िक टीचर रखते हैं। फिर जब म्यूज़िक टीचर आया तो क्योंकि थोड़ा सा घरेलू कुछ मामला ऐसे नहीं थे जी जी। कि जा सकें, फिर स्किप कर दिया। क्योंकि वालिद साहब जो है काम पे जाते थे सुबह 5 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक, तो फिर उनको पास टाइम नहीं था। फिर वालदा जब पेपर्स होते थे, एग्ज़ाम्स होते थे, वो लेके जाते, वो छोड़ने जाती थी, फिर लेके भी आना। फिर जब वालिद साहब छुट्टी करते थे जब काम से, उनको सैटरडे को छुट्टी मिलती थी। बेसिकली सैटरडे को वालिद साहब को छुट्टी मिलती थी ना, तो फिर सैटरडे को वो हमारे साथ मतलब के लेके भी जाते थे, लेके भी आते थे। फिर मदरसे में चले गए कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए। फिर एक तरह का वो इंसान का इबादत वाला माहौल हो जाता है, इबादत वाला माहौल हो जाता है। मेरी तकरीबन सिंगिंग से भी मतलब कि दूरी हो गई। तो फिर मैंने मोबाइल से एक अकरम रईस साहब का गाना सुना, मेरा कज़न लेके आया था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, वो मतलब कि लेके आया था, तो उसने मुझे सुनाया कि लै भी ऐसा। तो उसने मुझे जब सुनाया तो फिर मेरे अंदर से मतलब कि जुनून भड़का कि जी मैंने करना है। फिर मैं यानी कि मैंने अपना मोबाइल आया, उससे सुना, डीवीडीज़ में लेके आया। मदरसे की पढ़ाई भी करता था, दिन के वक्त सुबह के टाइम और सेकंड टाइम वो करते थे, शाम के टाइम जड़ा अपना रूरा सी खरीदा सी। आप सब बातें बहुत होगी,
पब्लिक को जो है वो आपका टैलेंट दिखाना है, जितना भी टैलेंट है सारा आपने आज ऑन एयर करना है। पाकिस्तान के कौन कौन सिंगर्स को आप गा लेते हैं, इंडिया के कौन कौन से सिंगर्स को गा लेते हैं, नाम बताइए। पाकिस्तानी माय फेवरेट हैं जी, जो सबसे पहले आते हैं अकरम राई साहब, जी जी। अबरारुल हक साहब, अच्छा जी। और ज़ीशान खान रोकड़ी साहब, जी और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब, जी। इनको मतलब कि मैं करता हूँ। इंडियन कौन कौन से सिंगर हैं? इंडियन पंजाबी हैं लेजेंड जी जी हरभजन मान साहब, जी बब्बू मान साहब, जी और उनके जो हैं बॉलीवुड जी जी सिंगर जो हैं उदित नारायण साहब, कुमार सानू, जी। उनको मतलब कि मैं करता हूँ। सबसे पहले आपने पाकिस्तानी लेजेंड सिंगर अकरम राही का हमें। जानवर का एक यार सी मेरा, बचपन दा गमखार सी मेरा, जद ओ टुर गया रोंदियां छड़ के, मगर जाना बेकार सी मेरा। लुक लुक दुनिया तू असी रोंदे रहे, तेरियां जुदाइयां वाले दाग धोंदे रहे। लुक लुक दुनिया तू असी रोंदे रहे। क्या बात है जी, क्या बात है। इंडियन सिंगर कुमार सानू का गाना सुनाना है आपने, कोई भी। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। हाफिज साहब, प्यार हुआ किसी लड़की से? ना भरावा, गाना बड़ा चुना है आपने, कैसी लड़की थी? तो यार ये भाई एमी मैं कभी किसी को मतलब के चूज नहीं। मुझे ये गाना, वो मूवी देखी थी मैंने अजय देवगन की दिलवाले, हाँ हाँ। तो बेसिकली मुझे ये गाना मतलब कि अच्छा लगा, तो मैंने इसको मतलब के गा दिया। मैंने इन्हां चक्करां च भरावा नहीं पे। लड़की लड़की का कोई चक्कर नहीं है। और नहीं भरावा, सानू कौन मुंह लाउंदा ही। अच्छा। पाकिस्तानी लेजेंड जो सिंगर हैं पूरी दुनिया में जो माने जाते हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब, उनकी कोई वन लाइनर सुनाए। कौन कहंदा ए सुनदा नहीं दाता, दाता परम रख दे लजा पाउंदे ने, पीर होर भी जगते हैं नुसरत, पर दाता ते पीर कमाल दे ने। तू इब्ने अली पंज तन दी कली, तेरा वलियां तू उच्चा मकाम, अली हज वेरी तेनू लखां ने सलाम, दाता हज वेरी तेनू लखां ने सलाम। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, एक इंडियन पंजाबी सिंगर हैं हरभजन मान साहब जी, उनका कोई खूबसूरत सा गीत सुना। जिथे भी ये जड़ पंजाबी नवा पंजाब वसाउंदे ने, हक सच दी करन कमाई नाम गुरां दा प्योंदे ने, चढ़दी कला विच रहण हमेशा हरदम हसदे गाउंदे ने। जिद्दां टेकण फुल गुलाबी नारे रखदे टोर नवाबी, यारो दिल अपना पंजाबी अणख नाल जिउंदे ने। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, गाने तो आप माशाल्लाह सारे ही सिंगरों के बड़ी अच्छी आवाज़ निकाल लेते हैं। अब स्पेशलिस्ट जो हैं आप साजन अब्बास की मिमिक्री में, जहाँ पे आपने अपना एक नाम बनाया है, दुनिया को आपने बताया कि भाई हम भी कर सकते हैं, वो मिमिक्री तो जरा करके दिखा। ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਖਾਦਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ। कोई और सुनाए। ਉਹ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। वाह जी वाह, वाह जी। ਆ ਭਾਜੀ ਜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿੱਛ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੁਣੇ। क्या बात है, ये क्या बात है। बचपन से ये सीख रहे हैं या अभी आके कोई जो है ये जो सीखा है आपने? नहीं, ये मतलब कि बचपन से, तो तब तो इतना गो करके ना स्टेट ड्रामा देखने को नहीं था देता। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली तौर के ऊपर के फिर जब मतलब कि अपनी होश संभाली, फिर इसका शौक किया, फिर टीवी पे देखते होते थे, फिर कोई मतलब कि फिर साजन बादशाह मेरे फेवरेट रहे हैं। अच्छा, अब ज़रूरी अहम सवालों पे आते हैं। वायरल आप हो गए, स्टार आप बन गए सोशल मीडिया के। तमाम जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं और टीवी चैनल्स के जो मॉर्निंग शो, इवनिंग शोज़ हैं, वहाँ पे आप चले गए, वहाँ की आपने टीआरपी बढ़ा दी। सवाल बेसिक ये है कि इन सब से आपको क्या फ़ायदा होगा? नहीं भाई, अभी तो यूट्यूब चैनल से ही मतलब कि यूट्यूबर्स ही आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और टीवी चैनल्स ने अभी किसी ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात और समा के दुनिया टीवी और समा टीवी के अलावा किसी ने रब्ता नहीं किया? किसी ने रब्ता नहीं किया। वो हमें बेसिकली लेके गए थे भाई अब्दुल्ला साहब। अच्छा। तो उन्होंने मतलब कि हमें मतलब कि ना समा टीवी में लेके गए। तो वहाँ पे भी ऐसा गाना कैसे हुआ था समा टीवी में कि हम ना ऐसी वो सेमीफाइनल था शो का, तो हम उन्होंने ना ब्रेक की हुई थी। ब्रेक की हुई थी तो हमें वहाँ पे दोस्त मिले अंसर अब्बास साहब। अच्छा। तो वो सराकी बोलते थे, तो उनके साथ मतलब कि मैं भी जरा सा, तो उन्होंने हाफिज यार कोई सुना, तो बाजी ने उनको बताया कि ये ना गाते भी हैं। तो उन्होंने कहा हाफिज कोई सुना यार। अच्छा, तो मैंने ना शुरू कर दिया। क्या सुनाया आप? यही है, राहत फतेह अली खान साहब का गाना था जरूरी था, जो कि वायरल हुआ। सुनाए जरा। लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। क्या बात है, इतनी खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, इतने आप वायरल हुए हैं, तो किसी म्यूज़िक कंपनी या कोई म्यूज़िक डायरेक्टर किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी तक तो भाई मतलब कि कह लें कि इंटरनेशनल तौर पे तो किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान में भी बहुत सारी म्यूज़िक कंपनियां हैं, टीपी गोल्ड है, शाहीन स्टूडियो है, किसी ने काफ़ी SM सादिक साहब हैं जो टैलेंट को ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकाल के पूरी दुनिया के सामने ले आते हैं। नहीं भाई, हमें तो बेसिकली कि इन कंपनीज ने किसी ने मतलब कि रब्ता नहीं किया। तो एक भाई हैं जवेद साहब, तो उन्होंने अभी किया रब्ता, तो वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ रिकॉर्डिंग गाने की करेंगे। वो जवेद साहब कौन है, कहाँ से? वो गुजरांवाला से हैं जवेद साहब। वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं? प्रोड्यूसर हैं, उनकी कंपनी का नाम तो ऐसे मुझे भी नहीं पता। अच्छा। तो उनकी वो मुझे मतलब कि मिलने आए थे यहाँ, तो उन्होंने मतलब कि कहा था कि भाई हम आपकी ना गाने की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि 15 से मतलब कि 15 सितंबर के बाद ना, अच्छा, तो फिर हम आपकी करेंगे रिकॉर्डिंग। दूसरा जो है ना सवाल ये है मेरा आपसे
कि काफ़ी ज़्यादा आप वायरल हो गए हैं, गली से गुजरते हैं लोग रोक के, मोटरसाइकिलों पे रुक के आपके साथ सेल्फियाँ वगैरह भी लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो सराहते तो होंगे, तो कैसा फील होता है आपको? मतलब कि भाई बहुत अच्छा फील होता है कि आपको कोई मतलब कि जो वो जो आपको जानता नहीं है, जानता नहीं। रुक के अपने तो आपको कर ही रहे हैं, बिल्कुल। अपने खानदान वाले तो आपको कर ही रहे हैं, अगर दोस्त यार भी कर रहे हैं, तो बेसिकली कि जो आपको नहीं जानता वो खड़ा हो रहा है आपके लिए। भाई आप शो पे गए थे तब मतलब अब आपने जो भी मतलब कि मिल रहा है ना, ज्यादातर सबका सवाल ये भाई दोबारा कब जा रहे हैं, ये मेरे साथ भाई दोबारा कब जा रहे हैं, भाई अभी उनका अब हो रहा है, जब बुलाएंगे चले जाएंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो शो को मैनेज करते हैं, जो ऑडियंस को मैनेज करवाते हैं, मलिक फारूक साहब, उनके पास आपका नंबर है? नहीं, उनके पास तो नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला भाई के पास है। क्योंकि वो तमाम पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं, उनके जितने मॉर्निंग इवनिंग शोज़ हैं, उनको जो मैनेज है वो खुद करते हैं। उनकी एक अपनी जो है वो कंपनी है, वो फर्म है। तो अगर उनके पास आपका नंबर है, आप तक उनकी रसाई है, तो आप पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे जा सकते हैं। नहीं, हमारा नंबर तो है भाई अब्दुल्ला साहब के पास। अच्छा। तो जिस मतलब के शो पे हमने जाना तभी वो स्टेटस लगाते हैं कि भाई ये शो है। अभी ये पिछले दिनों में शो था गपशप, अच्छा। वो वासे चौधरी साहब का शो था, तो हम उधर गए थे। तो उधर भी मतलब कि काफी लोगों ने मतलब कि देखा कि ये मुज़ाकरात वाले हैं भाई, तो भाई अब्दुल्ला लोग भी वहीं थे, फिर उनके साथ भी मतलब कि वीडियो बनाई। उन्होंने भी बाहर जाके ठाकुर साहब से हम मिले, उन्होंने भी मतलब कि खुश हुए मिलकर, प्यार किया उन्होंने भी। तो मतलब कि अच्छा लगता है ऐसा, मतलब कि कोई आपके साथ मतलब कि करे। और मलिक फारूक साहब, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये भाई हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, आपने सुनी होगी। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इनका नंबर हम खुद जो है स्क्रीन पे लगा रहे हैं, जो कि आज तक किसी सोशल मीडिया पे इनका नंबर खुद का स्क्रीन पे नहीं आया। हम इनका नंबर लगा रहे हैं, आपको मैं स्पेशली आपके व्हाट्सएप पे इनका नंबर भी शेयर करूँगा। आपने इनसे रब्ता डायरेक्ट करना है और इनको पाकिस्तान के हर जो है मॉर्निंग इवनिंग शो में इनको इज़्ज़त के साथ, बाइज़्ज़त जो है एज आ गेस्ट इनको बुलाना है। ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं आपको इंटरव्यू के बाद फ़ोन भी करूंगा ज़रूर, और इंशाल्लाह आपने इसको जितना हो सके आपने सपोर्ट करना है, हम भी इसको सपोर्ट करेंगे। जितनी अच्छी इस भाई की आवाज़ है, मैं ऑन एयर कैमरे के सामने ये वादा करके जा रहा हूँ, आज से 1 हफ्ते के बाद मैं इस भाई की रिकॉर्डिंग करवाऊँगा। SM सादक साहब से भी ये रिक्वेस्ट है। SM सादक साहब, ये आपकी शायरी को गाना चाहते हैं। आपकी शायरी नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाई है, जिसने भी गाई है बहुत अच्छे तरीके से निभाई है, और ये बहुत अच्छी आवाज़ है। आप तक ये ज़रूर मैं पहुंचाऊंगा, और आपकी शायरी इन्होंने गानी है। जितना भी हो सका वो बजट हमारा चैनल लगाएगा, और इनका गाना हम 1 हफ्ते बाद ज़रूर रिलीज़ करेंगे। ये हमारा ऑन एयर पब्लिक से वादा है। और पब्लिक से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस भाई का ये जो इंटरव्यू है, हमारे चैनल को ना लाइक करें, ना सब्सक्राइब करें, कुछ भी ना करें, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस भाई की वीडियो को सेव करके डाउनलोड करके पूरी दुनिया में इतना शेयर करें कि ये भाई कम से कम पाकिस्तान की जो म्यूज़िक कंपनियां हैं, टीपी गोल्ड है, शेन स्टूडियो है, हाईटेक म्यूज़िक है, बियॉन्ड रिकॉर्ड्स है, और जितने पाकिस्तान के फेमस सिंगर्स हैं, उन तक इस भाई की आवाज़ पहुँचे, और इस भाई का जो है ये शौक़ रोज़गार में बदले। आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि अभी तक इतने वायरल हुए हैं, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट हुई है? नहीं भाई। आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए आपका नंबर स्क्रीन पे लगा रहे हैं। अगर कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपका कोई भी कलाम रिकॉर्ड करवाने के लिए आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, गाना रिलीज़ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो आपको सपोर्ट करता है, हम आपका नंबर स्क्रीन पे लगाते हैं। तो आप उनकी जो फाइनेंशियली सपोर्ट है उसको इज्जत के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे? जी बिल्कुल, इज्जत के साथ एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपने ये वादा करना है कि जो सपोर्ट आपको मिले, जिस चीज़ के लिए मिले, वो आपने चीज़ करके उनको मैसेज फॉरवर्ड कर देना है कि ये भाई हो गया। जी इंशाल्लाह, वो हमें सपोर्ट फाइनेंशियली करेंगे, हम उनको मायूस नहीं करेंगे, ना उनको मायूस करेंगे, ना पब्लिक को मायूस करेंगे। इंशाल्लाह जितना वो हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतना ही अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अपनी कौम का नाम रोशन करेंगे, और इंशाल्लाह उभरता हुआ सितारा बनूंगा, और इंशाल्लाह ताला अपने पब्लिक को, कौम को एंटरटेन करता रहूंगा। म्यूज़िक कंपनियों को आखिर में यही कहूँगा कि भाईजान,
सवाल सिर्फ इतना सा है, एक खूबसूरत लड़की होती है, गाना उसको कख नहीं आता, लेकिन आप उसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कि पता नहीं क्या चीज़ होती है। ये असल टैलेंट है, ये असल टैलेंट है, इसको प्रमोट करना है। इसको आप प्रमोट करेंगे, हमारा मुल्क की जो है वो मईशत ग्रो होगी, आपके चैनल ग्रो होंगे, बेहयाई कम होगी। आप इससे कलाम भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आप इससे नात खानी करवा सकते हैं, आप इनसे कुरान की तलावत करवा सकते हैं, कुछ भी आप करवा सकते हैं। ये वन मैन आर्मी इंसान है और इतना दिल का अच्छा इंसान है। किसी को आज तक इसने ना नहीं की इंटरव्यू को। इतना ज़्यादा वायरल होने के बाद बंदे का एक इंटरव्यू वायरल होता है, बंदा आसमानों पे चढ़ जाता, भाई 5,000 लूँगा, 10,000 लूँगा। आज तक किसी चैनल से पैसे तो नहीं लिए, ना ना, कभी कोई डिमांड की हो? नहीं नहीं भाई, बेसिकली के डिमांड और गुरूर किस चीज़ का करना है। जिस जगह पे आज हम बैठे हैं कल कोई और भी तो आएगा। बिल्कुल। तो बेसिकली के तौर के ऊपर कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ कि मेरा जो है कि अच्छाई फैलाने आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छाई फैलाते रहेंगे। सबसे ज़्यादा किस चैनल पे आपके इंटरव्यू चल चुके हैं? सबसे ज़्यादा इंटरव्यू चैनल कर चुका है वो है MYK न्यूज़। MYK न्यूज़ कर चुका है। तो आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट किया उसने? नहीं, वो नहीं की। करनी चाहिए थी या नहीं? करनी चाहिए थी भाई, क्यों नहीं थी करनी चाहिए। MYK न्यूज़ के ऑनर हैं काशिफ साहब। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैब सागर अर्ज़ कर रहा हूँ। ये भाई का इंटरव्यू आपके चैनल पे तकरीबन 7 दफ़ा नशर हो चुका है और मिलियंस में चला गया। आपका ये विजन है कि आपके चैनल पे किसी का अगर 1 मिलियन क्रॉस होता है तो दोबारा इंटरव्यू होता है, आप उसको पे करते हैं। लेकिन इस भाई को आपके चैनल ने 7वीं दफ़ा इंटरव्यू करके पे नहीं किया, बहुत ज़्यादती है। इस चीज़ को देखें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये भाई जो हैं सपोर्ट के जो हैं वो हकदार तो हैं ना यार। इतनी अच्छी आपको रेटिंग दी है इन्होंने। टिकटॉक पे जहाँ देखो इकरा आबिद का शो, जहाँ देखो MYK पे, यूट्यूब पे इकरा आबिद का शो, किसके साथ? इनके साथ। तो कुछ ख्याल करें। साथ में इनकी टीचर बैठी हुई हैं जो इनको मंजरे आम पे लाने वाली हैं, जिन्होंने इनको पॉलिश किया, जिन्होंने इनको दुनिया के सामने लाया और अपने पल्ले से कुछ नहीं सोचा, पैसा लगाया, हर चीज़ लगाई, वक्त जो है वो इनको दिया। आजकल सबसे महंगी चीज़ होती है वक्त, ठीक है? वक्त बहुत कीमती चीज़ होती है जो इन मैम ने इनके लिए निकाला। इनसे बात करते हैं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आपी जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो जी, बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया आपने तो हाफिज़ साहब को। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है इस मुकाम पर पहुंचाया और हम इंशाल्लाह ताला आगे से आगे मजीद से मजीद तरक्कियां करते जाएंगे और आवाम को खुशहाल करते जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश है कि जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं वो इसको सपोर्ट करें, मुझे भी सपोर्ट करें, क्योंकि मैं छोटे बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और उनकी सोशल का भी ख्याल रखती हूँ, सोशल वेलफेयर का भी। इसके अलावा मैं मेरे मोहल्ले में कुछ ऐसी गरीब लड़कियाँ हैं, मैं उनको भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरा जो इनिशिएटिव है उसमें ये शर्जील भाई भी हैं और वो मेरे साथ मुंसलिक हैं और अब हम मिल के जो है वो ये काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है इस भाई को मंजरे आम पे लाने तक? बेइंतहा, बेइंतहा, क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ा मसला जो था वो पैसों का आता है। तो अब हम यकीन करें कि किराया लगाने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि यार डिफेंस जाने के लिए 1200-1500 रिक्शे वाला और इन ड्राइव पे मांग लेता है, तो 750 इसका होता है, 750 मेरा होता है। आपको पता है जितनी वीडियो इनकी वायरल हो चुकी हैं, जी, ये जी, कितने जी। स्टार बन चुके हैं, पब्लिक क्या समझ रही है कि नबीना भाई ने, हाफिज साहब ने तो गाड़ी भी ले ली है, घर भी ले लिया, बंगला भी ले लिया। तो ये जरा बताएं ना पब्लिक को। नहीं नहीं, अभी हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन उम्मीद का जो दामन है वो हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि अल्लामा इकबाल का कौल है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम तो हो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो हम ना उम्मीद नहीं है, क्योंकि ना उम्मीदी कुफर है। तो मेरे तमाम मीडिया चैनल से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प करें, हमारी सपोर्ट करें। हम कभी ना उम्मीद नहीं करेंगे, आपको ना उम्मीद नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग जो हैं, आपको शायद अंदाजा ना हो, हमारा चैनल पाकिस्तान में तो देखा जाता है, लेकिन जी, जी, सबसे ज्यादा हमारा चैनल बाहर के कंट्रीज में देखा जाता है। जी 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 और जो लोग जो है सपोर्ट भी करते हैं और काफी ज्यादा ऐसे टैलेंट को जो है वो इनकरेज करते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा आपके सामने है, लोग आपको देख रहे हैं, माइक आपके हाथ में है, अपना नंबर जो है सपोर्टिंग नंबर वो आप बोल के बता दें। जी बिल्कुल। मैं पकड़ लूँ माइक जरा? हाँ, पकड़। जी जी जी। मेरा नाम तहमीना लियाकत है और आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे
030744089492। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर जैज़ कैश भी है। बराए मेहरबानी हमें सपोर्ट करें, हम आपका बिल्कुल साथ देंगे। शर्जील भाई को भी करें सपोर्ट, क्योंकि उनकी सपोर्ट के साथ ही मैं हूँ। ठीक है, पहले मैंने इसको इन किया, लेकिन अब ये इन होगा तो मैं भी इन होंगी, तो लिहाजा हमें सपोर्ट करें। हम कभी आपको नाउमीदी नहीं दिखाएंगे और ना हम मुंह फेरने वालों में से हम। प्लीज इब्रारुल हक साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमें सपोर्ट करें प्लीज, हमारे साथ डू इट करें। ये बहुत अच्छा सिंगर है, प्लीज सर प्लीज। जी तो नाजरीन, नंबर इन्होंने बता दिया है, ये नंबर हम स्क्रीन पे भी लगाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस भाई की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है और लाइक करना है। कमेंट इतने ज़्यादा आपने करने हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं ना, उन तक ये वीडियो पहुंचे, ये टैलेंट पहुंचे और वो इसको काम दें। बिल्कुल। और आप सबसे ये भी गुजारिश है कि राब्ता इनसे करना है आपने, और इस भाई की ज़्यादा से ज़्यादा आपने सपोर्ट करनी है, ताकि जो है ऑडियो वीडियो जो भी है ये करवाएं और ये दुनिया में जो है वो अपने आप को कुछ कमाने के काबिल हों। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, हर बंदे के साथ पेट लगा होता है, कमाएंगे तो खाएंगे, लोगों को टैलेंट भी दिखाएंगे, खुश रहेंगे। आप सबसे यही गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।